बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 के साथ मैं हूं नबीद मेराज। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक अदद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको आपने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है कि और इसको इन डिटेल समझने के लिए देखें हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर किसे कहते हैं और फैक्टराइजेशन से क्या मुराद है। ये दोनों बातें मैंने बड़े इन डिटेल एक्सप्लेन की हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में। तो जिन लोगों को फैक्टर का और फैक्टराइजेशन का नहीं पता वो काइंडली इसके पार्ट नंबर 1 की वीडियो जो कि आपके सामने यहाँ आई कार्ड में भी है वो देख लें। तो इंशाल्लाह ताला फैक्टर का कॉन्सेप्ट और फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको शॉर्टली जल्दी से बताता हूँ कि फैक्टर और फैक्टराइजेशन से क्या मुराद है। हम कहते हैं कि किसी नंबर को दूसरे नंबर का फैक्टर कहते हैं जब वो एक नंबर दूसरे को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। लाइक 2 को हम लोग 8 का फैक्टर कहते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 8 आ जाता है, यानी 2 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है। और जबकि किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट की शक्ल में अगर आप लिखते हैं तो वो उसके फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। तो फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस का नाम है और फैक्टर एक नंबर होता है। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करते हुए सबसे पहले तो आपने इस दिए हुए क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और वो किस तरीके से देखें जी, 3y² इज़ इक्वल टू ये y अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे y मल्टीप्लाई y का स्क्वायर सेम बेसिस है तो इसकी पावर 1 ऐड होके 2 बन जाएगी। इस y को -5 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 5y आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3y² अपनी जगह पर रहेगा, -5y इधर आएगा, प्लस का 5y और ये प्लस y² इधर आएगा, माइनस का y² इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। इसके बाद जी हमारे पास 3y² माइनस y² ये आ जाएगा हमारे पास 2y²। 3 में से इसके कोफिशिएंट 1 को माइनस कर दें तो 2 साथ लिखेंगे y² प्लस 5y विल रिमेन द सेम इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब फैक्टराइजेशन में सबसे पहले आपका जो स्टेप होता है वो होता है कि आपने कॉमन लेना है। तो यहाँ पे 2 हमारे पास टर्म्स हैं इस अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर। तो आप देखें यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ y की पावर 2 y की पावर 1 है तो y की पावर 1 को ले लेंगे जी कॉमन यहाँ पे जी। तो अब यहाँ मेरे पास y कॉमन है, मार्कर चेंज करते हैं, y कॉमन लीजिए। अच्छा, अब y कॉमन लेने के बाद यहाँ 2y² है, इसको y पे डिवाइड करें तो मेरे पास जस्ट क्या रह जाता है 2y। अगेन 5y है, इसको भी y पे अगर आप रफ में रखें, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो y कैंसिल ओनली मेरे पास आ जाएगा 5। तो ये आएगा हमारे पास प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। दो चीज़ों की प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है। इट मीन्स कि ये y इज इक्वल टू भी 0 लिखेंगे एंड 2y प्लस 5 इज इक्वल टू भी 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से तो हमारे पास y का आंसर आ गया इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, y का आंसर निकालते हैं। 2y अपनी जगह पे रहेगा और 5 उधर जाएगा, 0 में से माइनस होगा तो ये आएगा माइनस का 5। y का आंसर निकालना है, y का कोफिशिएंट 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस राइट साइड पे आके इस 2 ने इस 5 को डिवाइड करना है। तो हमारे पास y का दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, -5/2। और लास्ट में अब आपने लिखना है इसका सोल्यूशन सेट, क्योंकि y हमारे पास इक्वेशन y में थी वेरिएबल y के साथ, इसके दोनों आंसर्स आ गए। अब हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट और सोल्यूशन सेट में हमारे पास पहला नंबर है 0 और दूसरा है मेरे पास -5/2। दैट इज़ द आंसर एंड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो के तमाम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं काइंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।